हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। नवरात्र का आज 7वां दिन है, तो हमने कहा कि चलो भाई अभी दर्शन कराते हैं मंदिर के। तो अभी हम गए नहीं थे, तो अब शाम को जाना है, तो फिर सोचते हैं कि भाई शाम को निकलना है, तो फिर कहीं से आओ तो फिर खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है, थकान लगी रहती है। तो सोचा हमने कि क्या बनाएं जल्दबाजी में कि जो सब लोग खा लें और ज़्यादा दिक्कत भी हमें ना हो। तो हमने क्या किया, जल्दी से छोले भिगोए, छोले यानी सफ़ेद वाले चने जो होते हैं उसको भिगोया। और थोड़ा सा हमने क्या किया, मैदा रखा हुआ था तो उसको दही में सान के भटूरे का आटा भी हमने तैयार कर लिया और इसको तैयार करके रख दिया भिगो के। और फिर जल्दी जल्दी में हमने क्या किया कि छोला भी हमने उबाल ही लिया। हम क्या उबाल ही लेते हैं, सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के उबाल लिया कि जैसे आने के बाद भाई थकान तो लगी जाती है कहीं से आओ। तो फिर उसको हमने उबाल के रख दिया, मसाला पीस के रख दिया, सारी तैयारी करके हम सोचे कि तब जाएंगे कि जैसे आने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुंच गए हैं। शुरुआत से ही यहाँ बच्चों के झूले, खिलौने और चूड़ी, बिंदी, जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब मिलने लगा है और बहुत अच्छा भी लग रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब लोग थे। अच्छा भी लगता है भाई, मेले में ख़रीदारी करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे साथ एक लोग थे तो हमें ख़रीदने नहीं दिए, क्योंकि भाई यहाँ खाने वाली चीज़ें तो नहीं खाए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं कहा मेरा खाने का। नहीं तो वैसे हम खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मार्केट का भी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं कह रहा था। वैसे हम 2 ही दिन व्रत रहते हैं, पहला और आखिरी रहते हैं। पहले तो हम 9 दिन व्रत रहते थे, अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ करते थे। पूजा तो अभी भी करते हैं, दोनों टाइम आरती पाठ ये सब करते हैं, लेकिन व्रत नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम बहुत रहता है, थकान भी लग जाती है, तो मन नहीं होता है भाई। तो अभी देखिए खिलौने बिक रहे हैं, हम मेरा भी मन हो रहा था कि कुछ सामान ख़रीदें, लेकिन भाई इन्होंने हमें ख़रीदने नहीं दिया। कहा नहीं, बेकार होता है, ये होता है। अब घर में भाई कोई छोटा बच्चा भी नहीं है कि लाओ कोई खिलौना ख़रीद ही ले, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक मन को सुकून मिलता है, मंदिर वगैरह जाओ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, हमें तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ से हमने सोचा कि लाओ यहीं से प्रसाद खरीद लें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी मंदिर के पास जब पहुँच जाएंगे। तो ये दुकान खाली थी, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, तो हम लोग यहीं से प्रसाद लिए। और प्रसाद लेके बहुत मतलब अच्छे से इन्होंने सारी व्यवस्था, अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल, चुनरी, माचिस, कपूर, माला, इन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके दिया था और श्रृंगार का सामान भी इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा लगा कि माता रानी का श्रृंगार का भी सामान हमें मिल गया। और प्रांगण आप देखिए कितना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे देखिए दरी, मतलब पूरे प्रांगण में दरी बिछी हुई है। ये अभी मंदिर के हम लोग बाहरी हिस्से में ही हैं, मतलब मंदिर के अंदर तो चले आए हैं, लेकिन जहाँ से मंदिर है उसके काफ़ी पहले हम लोग अभी यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो सोचे थे कि हम लोग जो है कल जाएंगे अष्टमी वाले दिन, लेकिन फिर ये विचार आया कि नहीं, आज ही हो आते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी को तो और ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। तो यही सोच के हम लोग फिर शाम के समय आ गए थे, निकल आए थे। और लाइन देखिए, लाइन इतनी लंबी लगी थी, लेकिन अब भाई दर्शन करना था तो लाइन में लगना ही था। ये है कि दर्शन आसानी से बहुत अच्छे से मिल गया था, क्योंकि सब लोग लाइन में खड़े होके ही दर्शन कर रहे थे, तो धक्का मुक्की का कोई वही नहीं हुआ। और लाइन देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई है, बहुत अच्छे से मतलब दर्शन हुआ माता रानी के, और मन को सुकून भी मिला। और इस तरह से भीड़ लगी हुई थी, और भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर ये बहुत ही पुराना मंदिर है, पहले जब हम लोग आते थे इस मंदिर में तो सिर्फ एक यही मंदिर था। और पंडित जी की भाई देखिए कितनी तेज़ी से प्रसाद भक्तों से ले रहे हैं और ला के दे रहे हैं, ये तो बेचारे थक ही जाएंगे आज। और फिर पूजा करने के बाद, प्रसाद देने के बाद फिर परिक्रमा हमने की।
यहाँ चारों तरफ परिक्रमा की। फिर वहाँ पे हमने नारियल भी फोड़ा, जो हमने नारियल लिया था, क्योंकि ये मंदिर के अंदर फोड़ने नहीं देते हैं। और यहाँ पे महिलाएं जो हैं कीर्तन कर रही हैं और फिर यहाँ पे जो सारी पिंड बनी हुई है, पिंड स्थापित किए गए हैं, तो वहाँ पे भी हमने सबके दर्शन किए। और फिर दर्शन करने के बाद फिर हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, फिर हमने वहाँ भी दर्शन किया, हनुमान जी के दर्शन किए। फिर शंकर भगवान का दर्शन किया। मतलब यहाँ पे जितने देवी देवता हैं, काफ़ी लोगों के मतलब मूर्तियाँ स्थापित हैं यहाँ पे। पहले तो एक ही थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े में बन गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, सब जगह की परिक्रमा भी की। और फिर जो मिश्री मिली थी हमें प्रसाद में, प्रसाद उन्होंने दिया था, तो वो हम थोड़ा थोड़ा मिश्री सब जगह से निकाल निकाल के सब, मतलब जो स्थापित मूर्तियाँ थी वहाँ पे हमने सब में चढ़ाया। तो अच्छा भी लगा। कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये भी सब हमने किया। अब इतना ज़्यादा वीडियो ले नहीं सकते थे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। और अगर आपको हमारा ये छोटा छोटा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करा करिए। और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि और हम अपने ब्लॉग में आपको क्या दिखाएं, आपको क्या देखना पसंद है हमारे ब्लॉग में। भाई हमारे ब्लॉग में जो दैनिक कार्य हम लोग करते हैं, या कहीं जाते आते हैं, या घर में जो भी काम होता है वही सब करते हैं और वही दिखाते हैं। भाई हम लोग बहुत बड़े क्रिएटर तो हैं नहीं। और फिर हम लोग सोचे कि चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के देखते हैं। हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे हुए भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या बताएं, आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन घर भी आना था। आने के बाद घर पहुँच के फिर हम लोगों को उसी काम में जुटना रहता है, जो काम हम लोग छोड़ के आते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद जल्दी जल्दी हमने छोले को छौंका, क्योंकि सब तैयारी करके गए ही थे। और आटा गूँथ के ही भाई जैसे आए, तुरंत बेटे ने कहा जल्दी से खाना दो, जल्दी से खाना दो। तो हम कहे बस 15 मिनट रुक जाओ, क्योंकि सारी तैयारियां करके गए थे। तो हमने जल्दी से छोले को बनाया और फिर आटा गूँथ ही लिए थे। फिर हम कहे अब आओ, तुम आओ जो नीचे। तो फिर हम सलाद वलाद काटते हैं, जब तक वो आया फिर सलाद काटे। और सोचा था कि लौकी का रायता भी बना लेते हैं। वैसे वो खाते तो नहीं है रायता, लेकिन और भी सब लोग खा लेते। तो हमने ये भटूरे का आटा जल्दी जल्दी उसी समय ही गूँथ के गए थे, कि इसमें तो भाई खमीर उठना रहता है। और ऐसे ही हमने छोटा सा ब्लॉग बनाया। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करिए हमारे ब्लॉग को, और ऐसे ही हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ बने रहिए आप लोग। अच्छा लगता है। हम आपको एक ऐसे नए नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। और आप बताइएगा भी कि हम आपको और कैसे ब्लॉग दिखाएं बनाकर। भाई हमारे घर में जो होता है वही हम आप लोगों को दिखाते हैं। भाई डेली हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम घर में अकेले ही रहते हैं। तो कभी कभी ही जाना हो पाता है बाहर। मार्केट वगैरह भी निकलते ही रहते हैं,